राष्ट्रीय शक्ति वाहिनी ने 5 मांगों के पक्ष में नगर निगम परिसर में धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने प्रदेश के हर जिले में 10,000 क्षमता का सम्मान घर बनवाने की मांग की, जिसमें बड़े बुजुर्ग, विधवा महिलाएं तथा अनाथ बच्चों को रखा जा सके और उन्हें रहना, खाना और इलाज की व्यवस्था निःशुल्क मिले। गाय और राष्ट्रीय पशु या राष्ट्रीय माता घोषित करने को कहा, जिससे गो हत्या पर पूर्ण रूप से रोक लग सके। एक परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी की नीति लागू की जाए, जिससे उन परिवारों को राहत मिल सके जिसमें कोई कमाने वाला नहीं है। कृषि क्षेत्र में लगे लोगों में नई ऊर्जा का संचार करने के लिए 6 माह के कृषि के सर्टिफिकेट कोर्स को अनिवार्य किया जाए। इसके बिना किसी भी सरकारी या निजी विभाग में नौकरी नहीं दी जाए। IAS, PCS तथा अन्य सरकारी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले 5,000 बच्चे हर जिले में चिन्हित किए जाएं और उन्हें निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराई जाए। वहीं जो पढ़ाई नहीं करना चाहते और रोजगार करना चाहते हैं, उन्हें मोबाइल, टीवी, फ्रिज, कूलर व अन्य इलेक्ट्रॉनिक चीजों की रिपेयरिंग की निःशुल्क जानकारी और प्रमाण पत्र दिया जाए, जिससे स्वरोजगार को बढ़ावा मिल सके। धरना प्रदर्शन में वीर सिंह, राजन गोंड, मदन राजभर, अमर राजभर, मंटू जायसवाल आदि उपस्थित रहे। इन मांगों को लेकर आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और किसको ज्ञापन सौंपना है? पहले तो मैं आप मीडिया के सभी भाई बंधुओं को धन्यवाद देता हूं और यहाँ पे हम लोग 5 सूत्री मांगों को लेकर यहाँ पे धरना दे रहे हैं, जिनमें से पहली मांग हम लोग की ये है कि उत्तर प्रदेश के 75 जिले में सम्मान घर की हम लोग मांग कर रहे हैं, जिसमें हमारे बड़े बुजुर्ग, अनाथ बच्चे, विधवा महिलाएँ रह सकें पूरे सम्मान के साथ, जिसमें रहना, खाना और इलाज पूरी तरह से मुफ्त हो। भाइयों, आज हम लोग चाँद और तारे की बात करते हैं, लेकिन 10 घर का अगर दरवाज़ा अगर खटखटा के देखा जाए तो 2 घरों में आज बुजुर्ग बहुत ही प्रताड़ित है, जिनकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। और आज हम लोग आधुनिकता की बात करते हैं, तरह तरह की चीज़ों की बात करते हैं, लेकिन अपने घर में जो हमारे बुजुर्ग रह रहे हैं उनके सम्मान की बात आखिर कौन करेगा। इसलिए राष्ट्रीय शक्ति वाहिनी यह प्रमुख मुद्दा, ये पहली मांग हम लोग की है, जिसकी मांग हम लोग कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सम्मान घर मिले। दूसरी मांग हम लोग की है कि गौ माता को राष्ट्रीय माता या राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, यह हम लोग मांग कर रहे हैं। जो हम लोगों की तीसरी मांग है वो एक परिवार एक नौकरी हम लोग मांग कर रहे हैं, जिसमें किसी भी जाति पूछने की जरूरत न रहे, चाहे वो SC रहे, ST रहे, OBC रहे, जनरल रहे, उसकी जाति क्या है ये उसको बताने की जरूरत ना पड़े। भाइयों, जिसके घर में नौकरी नहीं है उस परिवार में एक नौकरी दी जाए, चाहे प्राइवेट चाहे सरकारी, उसकी योग्यता के अनुसार। चौथी हम लोगों की मांग है किसानों के लिए, चूंकि आज किसान 65% आबादी को संभाल रखा है, लेकिन आज उसका मान सम्मान बहुत ही घट गया है। इसलिए हम लोग अनिवार्य 6 महीने का कृषि कोर्स का सर्टिफिकेट प्रत्येक सरकारी कर्मचारी अगर जो नौकरी अब नया पाएगा वो दे, क्योंकि अब जब DM, कलेक्टर, बाबू, IAS, PCS, दरोगा, कोई भी आदमी जो है किसानों की बेइज्जती न कर पाए, जब वो 6 महीने का अनिवार्य कृषि कोर्स लगाएगा तो कभी भी किसी भी किसान की बेइज्जती नहीं करेगा। जो हम लोगों का 5वां मुद्दा है वो मुद्दा है हमारे जो होनहार बच्चे हैं, उनको प्रत्येक जिले में 5,000 लोगों की कैपेसिटी का जो शिक्षण संस्थाएं हैं जो जिसमें निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की जाए, जिसमें IAS, PCS से लगाए तमाम सरकारी परीक्षाएं चाहे तैयारी निःशुल्क करवाई जाए, उनको निःशुल्क दिया जाए। और 5,000 उन बच्चों को चिन्हित किया जाए जिनको अब पढ़ना नहीं है, जिनको कुछ रोजगार चाहिए, उनके लिए AC, फ्रिज, कूलर, तमाम इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की रिपेयरिंग सिखाई जाए और उसका प्रमाण पत्र इशू किया जाए, जिससे वो अपने गांव कस्बे में रह के 10-20 हज़ार से लेके 50,000, 1 लाख तक अपने गांव कस्बे अपने जिले में रह के वो कमा सके। ज्ञापन किसको देना है? यह ज्ञापन हम लोग CM साहब को दे रहे हैं और एक ज्ञापन हम लोग PM साहब को दे रहे हैं और मीडिया बंधुओं को दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अभिषेक चंद है, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय शक्ति वाहिनी। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।